कल इसके पहले वाले वीडियो में मैंने उन संख्याओं के बारे में बताया कि जैसे 2 डिजिट में टोटल संख्याएं कितनी होती हैं। जैसे 2 डिजिट की सबसे छोटी संख्या 10 है और सबसे बड़ी संख्या 99 है। ये 10 है छोटी और 99 है सबसे बड़ी संख्या। तो इसके बीच में कुल कितनी संख्याएं हैं ये निकालना आपको बताया था। तो मैंने देखा कुछ बच्चों ने जो किया उसमें संख्या ही नहीं जान पाए कि कौन सी सबसे छोटी है कौन सी सबसे बड़ी थी। जो नियम बताया गया था उसके हिसाब से करना था। तो लीजिए मैं ये बता देता हूं कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है और सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। जैसे प्रश्न हो कि एक अंक की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या, 2 अंक की, जैसे गिनतियां आप लिखना शुरू कीजिए 1 2 3 4 5। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर देखिए 9 के बाद जैसे ही बढ़ते हैं, देखिए सब में एक एक गिनती है, एक एक नंबर तो है, लेकिन जैसे ही 9 के बाद आप 10 कहते हैं तो 10 को जरा ध्यान से देखिए। 10 में 2 गिनतियां हैं, 2 डिजिट हैं, 2 अंक हैं। तो अब इससे अगर कम कर दें तो 9 आता है और 9 में क्या है, केवल एक अंक है। तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, उससे छोटा और नहीं हो सकता, वो 10 है। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या 10 है, क्योंकि एक भी अगर कम कर दें तो 9 हो जाएगा और 9 में केवल एक अंक है। तो 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 9 है और 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 10 है। अब यहीं पर जैसे 2 डिजिट में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। अब यहां 10 से अगर गिनतियां लिखना शुरू करें, 10 11 20 30 35 40 ऐसे बढ़ते चले जाओ, 80 90 से भी बढ़ो 99 तक बढ़ते जाओगे भाई, 98 जैसे हो गया, और बढ़िए आगे 99 हो गया। अब 99 के बाद अगर बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से, 99 के बाद अगर बढ़ते हैं तो 1 के आगे 2 0 100 हो जाता है। इसका मतलब यह होता है 10 से लेकर के 99 के बीच जो संख्याएं हैं वो सब 2 अंकों की हैं। तो 10 से शुरू हुआ यानी 10 सबसे छोटा अंक नंबर है 2 डिजिट का, और 99 सबसे बड़ा है, क्योंकि इसके बाद तो बड़ा हो ही नहीं सकता। एक जोड़िए तो देखिए 100 हो जाएगा, और 100 में कितने डिजिट हैं, 1 2 3 डिजिट हैं। तो 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 99 है और 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 10 है। इस तरीके से आप नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे 3 डिजिट में आ जाएं, अब यहां देखिए 100 क्या था, ये 3 डिजिट की शुरुआत है, सबसे पहला नंबर है 100। उसके बाद बढ़ते चले जाओ 101 102 करते करते कहां तक, 900 तक पहुंचिए। अब 900 के बाद देखिए क्या होता है, 901 भी तो होता है, 950 भी होता है, 990 भी होता है, और 998 भी होता है, और 9 भी होता है। 999, ये देखिए 3 डिजिट है कि नहीं, 1 2 3, ये 100 से शुरू हुआ था 3 डिजिट और यहां तक पहुंचा। अब इसके बाद अगर एक भी प्लस कर दें, इसमें अगर 1 हम प्लस कर दें तो क्या बन जाएगा, +1 कर दें तो 1000 बन जाएगा। और 1000 में कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 डिजिट हैं। तो 3 डिजिट का सबसे लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर 999 है। अब 4 डिजिट में देखो, इसमें जब 3 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर में 1 प्लस कर दीजिए, इसके लार्जेस्ट नंबर के बाद एक नंबर आगे बढ़िए, तो जो नंबर मिलेगा वो 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर होगा। और बढ़ते जाएंगे तो 4 टाइम्स
ये 4 टाइम्स जब 99 आ जाएगा, ये सबसे बड़ा नंबर है। इसके बाद नहीं बढ़ सकते, बढ़ के देखिए वो 5 डिजिट का हो जाएगा। और 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 9 को 5 बार लिख दीजिए। तो एक नजर में देखिए किस तरीके से आपने जाना। टू डिजिट में सबसे छोटा नंबर मिला था आपको 10, और बढ़ते बढ़ते 99 तक पहुंच गए। और 99 में एक अगर जोड़ देते तो बन जाता 100, और 100 में 3 डिजिट है। 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर ये बन गया। अब इसमें देखिए बढ़ते चले जाएंगे तो 999 ये 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है। अब यह ध्यान देने की बात है कि अगर सबसे छोटा नंबर मालूम करना हो, चाहे जितने डिजिट का हो, जैसे 5 डिजिट या 7 डिजिट का सबसे छोटा नंबर आपको लिखना है तो 1 लिख दीजिए, और जितने डिजिट का लिखना है एक को मिलाकर 0 बढ़ाते जाइए। जैसे 7 डिजिट चाहिए तो एक डिजिट तो लिख दिया आपने, अब 6 बार आप लिख दें 0, तो 6 0 लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6, ये 7 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डिजिट का सबसे छोटा नंबर। कितने भी डिजिट का सबसे छोटा नंबर लिखने के लिए 1 लिखिए और 0 बढ़ा करके उतनी संख्या पूरी कर लीजिए। 8 डिजिट का है तो 1 के आगे 7 0, और 10 डिजिट का लिखना है सबसे छोटा नंबर, तो क्या लिखना है 1 लिखिए, और 10 डिजिट का लिखना है तो 9 0 लिख दीजिए। 9 बार 0 0 0 0 करके लिख दीजिए, तो ये सबसे छोटा संख्या मिल जाती। किसी भी नंबर की सबसे छोटी संख्या जानते हो कैसे लिखती है? कि छोटी संख्या लिखने के लिए, जिसे हमने 5 डिजिट के कहा कि सबसे छोटी लिखो, तो क्या लिखोगे? 1 और कितने 0? कितने? 4 0 लिख देंगे, बस बन जाएगा। अब लार्जेस्ट नंबर लिखने के लिए देखिए क्या होता है। जितने डिजिट का लार्जेस्ट नंबर लिखना हो उतनी बार 9 लिख दीजिए। जैसे 1 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 9, 2 डिजिट का 99, 3 डिजिट का 4 डिजिट का, है ना, ये 9 सब हो जाएंगे, ये 9 है। 5 डिजिट का 9 9 9 9 9, इस तरीके से 5 डिजिट का मिल जाएगा। ये क्वेश्चन है। अब आई कल वाले को हम इसमें रिवाइज करा देते हैं। क्या था कल क्वेश्चन? इस टाइप का बताया था मैंने कि जिसमें 4 डिजिट में कुल कितने नंबर होते हैं, या 5 डिजिट में कुल कितने नंबर होते हैं, कैसे निकालेंगे। इसके लिए जैसे उसने पूछा 6 डिजिट में टोटल कितने नंबर हैं, तो 6 डिजिट का हाईएस्ट नंबर लिख दीजिए। 9 9 9 9 9 और 9, ये 6 डिजिट का सबसे लार्ज नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है। इसके बाद अगर एक भी आप बढ़ाएंगे तो ये 7 डिजिट में हो जाएगा। तो आइए देखिए, अब ये 6 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर है, इसमें से 5 डिजिट का, मतलब इसे कम कर दीजिए, 5 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर माइनस कर दीजिए। बस इतनी गिनतियां, क्योंकि 5 डिजिट के बाद जैसे ही एक बढ़ता था वो 6 डिजिट की शुरुआत हो जाती थी, यहां तक जाती थी। तो जब 5 डिजिट खत्म हो जाता है तब 6 डिजिट शुरू होता है। तो इसमें से 5 डिजिट खत्म कर दीजिए, तो जितना बचेगा वो सब 6 डिजिट का होगा। तो 5 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या है? 9, ये है। अब इसको इसमें से माइनस कर लीजिए, तो देखिए 1 0 ये बचा, 0 0 0 0 और ये 9। अब ये 9 लाख नंबर हैं जो 6 डिजिट में हैं। देखिए कितनी आसानी से आप इसको निकाल पा रहे हैं। तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी बजा दीजिए, घंटा नहीं बना होता है उसको बजा दीजिए, जब वो बजेगा तो जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा, वैसे रोज मैं डाल रहा हूं मैथमेटिक्स का और इंग्लिश का,
छोटे छोटे बच्चों के लिए जो बेसिक बातें हैं जो बच्चों को पता होनी चाहिए, वो रोज मैं 2 वीडियो कम से कम डाल रहा हूं, वो आपको पहुंचेंगे। घर में जो छोटे बच्चे हैं या किसी को भी उन्हें देखना चाहिए, वक्त आने पर काम आएंगे। अगर आप बड़े हैं और घर में किसी को पढ़ा रहे हैं, छोटा बच्चा घर में होगा जरूर, तो आप खुद उसको देख लीजिए और समझ लीजिए जो आपको आ रहा है वो तो बताइए ही बताइए, जो मुझे आ रहा है उसको भी बच्चों को बताइए। मेरे चैनल को डायरेक्ट बच्चों को देखने दीजिए या खुद देख करके तब आप बच्चों को समझा दीजिए, तो इस तरीके से एक अच्छा रिस्पांस आने वाला है। मैं चाहता हूं कि मेरे आसपास के लोग जो मुझे जानते हैं, जो मुझे नहीं जानते हैं लेकिन बच्चे हैं, सीख रहे हैं, वो मैथमेटिक्स जरूर सीखें। मैथमेटिक्स में उन्हें महारत हासिल होनी ही चाहिए। तो इसका फायदा उठाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जो भी करना है वो कीजिए, लेकिन बच्चों को पढ़ने जरूर दीजिए। धन्यवाद।